Welcome to Me and the Fairy Box. नूर से भरे शाही महल में जहाँ हर कमरा सोने और हीरे से चमकता था, वहाँ रहती थी शहजादी। सिर्फ 18 साल की खूबसूरत, खुददार, लेकिन महल की जिंदगी से बेजार। हर दिन की शुरुआत एक जैसी थी। खनी से लिबास लाती, उस्ताद आदाब सिखाते और शाही खाने उसके सामने आते। मगर सिरफीना का दिल किसी और चीज़ में लगता था। वो महल के किचन में छुपकर आटा गूंथती, नई तरकीबें आजमा कर खुद को खुश रखती। सिरफीना दिल में सोचती है, क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ताज पहनना है? मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो वाकई खुशी दे, जैसे ये केक। एक रात जब महल की रोशनी मध्यम हो गई, सिरफीना खामोशी से बाहर निकली। इसने शाही लिबास छोड़ एक सादा चादर ओढ़ ली और शहर के पुराने इलाके की तरफ रवाना हो गई। वहाँ एक खाली दुकान को देखकर उसका दिल धड़का। ग्रैनी बेरिल, एक रिटायर्ड बैंकर, ने उसे अंदर बुलाया। ग्रैनी बेरिल, नरमी से, मीठा सिर्फ जायके से नहीं बनता बच्ची, नियत और मोहब्बत से बनता है। आओ मैं तुम्हें पुराने नुस्खे सिखाऊंगी। कुछ ही दिनों में सिराज की बिक्री मोहब्बत की महक खिल गई। उसके केक, बिस्किट और पाए जैसे जादू करते। लोग खाते, हंसते और दिल से शुक्रगुजार होते। ठंडी सुबह की खामोशी में बेकरी के अंदर तंदूर की हल्की आंच जल रही थी और दालचीनी की खुशबू फिजा में तैर रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। टुक टुक टुक। सिरफीना जो आटा गूंद रही थी चौंक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो अपने आटे से हाथ साफ करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सिरफीना आहिस्ता। सामने एक छोटा सा थका हारा बच्चा बैठा नजर आया। कपकपाते हाथ, गीली आंखें और पुराने कंबल में लिपटा वजूद। सरीना नरमी से झुककर बोली, अरे तुम यहाँ बैठे हो? सुबह बहुत सर्द है, आओ अंदर आओ। बच्चा थोड़ा झिझकता है, मगर सरीना की आंखों में माँ जैसी शफकत देखकर सर हिला देता है। सरीना हंसते हुए चाय का कप थमाती है। ये लो। हाँ संको, क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चा आहिस्ता से सर हिलाता है। सरीना प्यार से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा धीमी मांद आवाज में बोलता है, थियो। खूबसूरत नाम है। तुम अकेले यहाँ आए हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो खामोश हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। रुक रुक कर कहता है, अम्मी बीमार थीं। एक दिन वो सो गई, फिर जागी नहीं। अब्बू को मैंने कभी नहीं देखा, तब से बस मैं ही हूँ। सिराज का दिल दहल जाता है। वो थियो के करीब होकर उसके सर पर हाथ फेरती है। सिरफीना आहिस्ता और जज्बाती लहजे में, आज से तुम अकेले नहीं हो थियो। ये बेकरी तुम्हारा भी घर है। तुम मेरे साथ रहोगे, सीखोगे और हम मिलकर यहाँ खुशबू और मोहब्बत से जिंदगी बनाएंगे, ठीक है? थियो पहली बार मुस्कुराता है, हल्की सी मगर दिल से। और ये एक शहजादी और एक यतीम बच्चे की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ड्यूक मलोन, एक पादरी जो बेकरी की खुशबू में छिपी जादुई ताकत को पहचान चुका था। उसने दिल ही दिल में इरादा किया, अगर ये छोटी सी बेकरी लोगों के दिल जीत सकती है तो मुझे इसकी ताकत चाहिए। मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन जब खरीद ना सका, एक दिन उसने हमला करवा दिया। बेकरी पर हमला हुआ, शोर मच गया, लोग भागने लगे, मगर सेरफीना वहीं खड़ी रही। हुजूम में एक शहजादी थी, लेकिन उसने वो पाया जो बादशाही न दे सकी, सुकून और सच्ची खुशी। सर केलिन, जो बादशाह का मुहाफिज था, छुपकर मुसलसल बेकरी की निगरानी कर रहा था। उसी ने अदालत में सेरफीना को बचाया और सच्चाई जाहिर की। उसी दौरान मलिका लाइसेंड्रा, जो सख्त गिर समझी जाती थी, बेकरी में आई, सबके सामने आई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने वो इज्जत कमाई है जो बादशाहों ने नहीं, वो खुद ताज है। मलिका ने ड्यूक मलोन को जलावतन कर दिया और सेरफीना को वापस महल ले जाने की तैयारी होने लगी। लेकिन सेरफीना की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। मुझे थियो, ग्रैनी और मेरी बेकिंग चाहिए। मादरे मोहतरम, हाँ, मैं ज़रूर एक बादशाही बनाऊंगी, लेकिन ऐसी जहाँ हर बच्चा, हर औरत, चाहे वो कितनी ही गरीब हो, अपने ख्वाबों को सजा सके। चंद साल बाद सेरफीना ने बेकरी स्कूल्स खोले, एक बेकर्स गिल्ड कायम किया जो हर गरीब बच्चे को मुफ्त तरबियत देता। शहर खुशबूदार बन गया। मोहब्बत की महक के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। बच्चे हाथों में सिक्के थामे खड़े होते, बूढ़े चेहरों पर मुस्कुराहटें सजी होती।
بیکری کی کھڑکیوں سے نظر آتا ایک جادوئی دنیا۔ اندر سیرفینا سفید اور گلابی لباس میں لپٹی اپنے ہاتھوں سے کیک اور کپ کیکس بنا رہی ہوتی۔ تندور سے نکلتی روشنی اس کے چہرے کو جگمگاتی۔ وہ مسکراتی ہوئی پیالے میں بیٹر گھماتے ہوئے کہتی، ہر کیک میں تھوڑا سا خواب، تھوڑا سا پیار اور ایک چٹکی امید ڈالنا نہ بھولنا۔ گرینی بیرل آہستہ سے کہتی ہیں، میں نے ایک تاج چھوڑا تھا صرف تمہاری آنکھوں میں یہ چمک دیکھنے کے لیے۔ سیرفینا دوڑ کر ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ خوشی اور آنسو دونوں اس کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ سیرفینا آہستہ سے کہتی ہے، میں نے اپنا محل ڈھونڈ لیا ہے، آٹے اور محبت کے بیچ میں۔ بیکری کی پوری رونق دکھائی دیتی ہے، رنگ برنگی سجی دکان، ہنستے گاہک اور کھڑکی پر ایک چھوٹا سا بورڈ، یہاں صرف میٹھا نہیں، محبت بکتی ہے۔